हाय गाइस। प्रीवियस लेक्चर में आप प्राइम इम्प्लिकेंट्स और एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो आपको जैसे पता है कि ये प्राइम इम्प्लिकेंट्स जो आपका ये मेथड है, ये एक्चुअली ग्रुपिंग का एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। अदरवाइज़ मैपिंग के ज़रिए जो आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है उसमें सारे रूल्स वही होंगे। जस्ट ग्रुपिंग करते हुए आपने ख्याल रखना है जो आपको इश्यूज आ सकते हैं वो एड्रेस करता है ये प्राइम प्राइम इम्प्लिकेंट्स मेथड। तो आपको रिडंडेंसी का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आपका मिनिमम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स में जो हर्डल आ रही हैं वो रिमूव हो जाएंगी। तो मैंने इस लेक्चर में उसकी मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स ली हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बेहतर हो जाए। ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ आपके पास कोई एक बुलियन फंक्शन है, उसको मैंने मैप में प्लेस कर दी है। अब जस्ट हमने इसकी बेस्ट ग्रुपिंग करनी है प्राइम इम्प्लिकेंट्स मेथड से और फिर उसको उसके आउटपुट प्लेस करनी है। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्राइम इम्प्लिकेंट क्या होता है, तो एक प्रोडक्ट टर्म obtained by combining the maximum possible number of adjacent squares। तो देखते हैं, लार्जेस्ट ग्रुप होना चाहिए वंस का। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एम नॉट को कंसिडर करते हैं, लार्जेस्ट ग्रुप देखते हैं। तो आप देखें इस एम नॉट का जो लार्जेस्ट ग्रुप बनेगा उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं। एक तो ये फोर कॉर्नर्स के साथ ग्रुप बन रहा है और दूसरा ये भी फोर वंस इन साइड से भी बन रहे हैं। तो आप देखें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इस वन की। या तो ये इन साइड्स के साथ फोर वंस का ग्रुप बना ले, वो भी लार्जेस्ट है, एट का तो बन नहीं सकता, तो फोर का ही लार्जेस्ट होगा। या ये फोर वंस कॉर्नर का बना लें। तो इधर इस मेन टर्म की क्योंकि टू पॉसिबिलिटीज़ हैं लार्जेस्ट ग्रुप बनाने में, तो इसलिए ये नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट होगा। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। अगर हम M2 को कंसिडर करें, ये मेन टर्म M2 है, तो इधर भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये फोर कॉर्नर्स और दूसरा उसी तरह ये टू वंस और ये टू वंस मिलके फोर वंस का ग्रुप बना लेंगे। तो फोर वंस लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप है, प्राइम इम्प्लिकेंट है। लेकिन क्योंकि दो प्राइम इम्प्लिकेंट्स हैं, ये वन दो ग्रुप्स को बिलोंग करता है, तो इसलिए ये नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट होगा। तो नेक्स्ट हम इन फोर वंस को एक ही दफ़ा देख लेते हैं। M4, M5, M6, M7। ये M4 है, M5, 6 एंड 7। तो देखें ये सब की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये वन ये ग्रुप बना रहा है और ये वन इस फोर वंस के साथ भी है। तो इट मीन्स M4 की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। M5 को देखें, इसके साथ भी बना रहे फोर वंस, लार्जेस्ट ग्रुप फोर वंस का है, और ये इसके साथ भी फोर वंस का बना रहे हैं। इट मीन्स ये वन भी, इसकी भी दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, इसलिए ये भी नॉन एसेंशियल होगा। M6 को ले लेते हैं, ये सॉरी M7 को देखते हैं, ये 7 वाला। एक तो इसमें इन्वॉल्व है और दूसरा इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसका मतलब है इसकी भी दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अगर आप 6 को लें, ये फोर वंस और दूसरी ऑप्शन उसी तरह ये सराउंडिंग्स के साथ। तो ये M4, M5, M6 और M7 इन सब की ग्रुपिंग की दो दो ऑप्शंस हैं। तो टू पॉसिबिलिटीज़ होने की वजह से ये सब के सब नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स होंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इस मेन टर्म को। ये बन रही है मेन टर्म 13। तो 13 की ऑप्शंस देखते हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है और बस एक ही पॉसिबिलिटी है। तो 13 आपके पास जो 13 मेन टर्म है, इसमें लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वंस जो हैं वो सिर्फ ये है। तो इट मीन्स ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट है। तो पहला एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट हमारे पास ये आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इस 8 को। फोर कॉर्नर्स और किसी ग्रुप में शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है इसकी ग्रुपिंग की, और वो है फोर कॉर्नर्स। इसका मतलब ये भी
एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। बाद में जो ये दो अनकवर्ड रह गए हैं, इट मीन्स हम ये जो मैंडेटरी हैं इनको तो हम फंक्शन में शामिल करना ही है, अनकवर्ड का डिसीजन हमने बाद में लेना है। तो पहले एसेंशियल को लिख लेते हैं। ये फोर कॉर्नर्स को अगर देखा जाए, ये रिजल्ट होगा, ए रिमूव हो जाएगा, बी नॉट, सी रिमूव हो जाएगा, डी नॉट, ये आपके पास होगा बी नॉट, डी नॉट। तो ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट आपका फंक्शन के अंदर इंक्लूड कर लिया। अब इसको देखते हैं, ये होगा ए रिमूव, बी, सी रिमूव, डी, बी डी, ये आपके एसेंशियल इंक्लूड हो गए। अब आपने जो अनकवर्ड है नॉन एसेंशियल को हैंडल करना है। तो इसकी ये वन भी जो प्राइम इम्प्लीकेंट से इससे रिलेटेड, उसकी वजह से ये नॉन एसेंशियल था। तो इस अनकवर्ड को अगर देखें, आप इस अनकवर्ड का ये फोर वंस के साथ बना सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर लें, ये बनेगा ए प्राइम बी। आपका फाइनल आंसर है। दो आपके एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स थे जो आपके नॉन एसेंशियल थे, सिर्फ एक ग्रुप में ये दोनों इंक्लूड हो गए और इसकी वजह से आपके पास ये इसका फाइनल आंसर आया। एक और एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल, ये आपके पास एक फंक्शन है, देखते हैं। पहले एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स लेंगे, वो जब ऐड कर देंगे तो उसके बाद हमने नॉन एसेंशियल को हैंडल करना है। तो उसी तरह स्टेप बाय स्टेप, एम नॉट, ये फोर वंस, और ये बॉटम और टॉप, ये फोर वंस, ये वाला, ये वाला, और ये फोर वंस। इसका मतलब टू पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। तो टू पॉसिबिलिटीज़ की वजह से ये नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं एम वन। एम वन को जब हम कंसिडर करेंगे, एक ग्रुपिंग पॉसिबिलिटी ये है फोर वंस की, और दूसरी ये टू वंस, ये बॉटम के साथ टू वंस के साथ फोर का बना रहे हैं। तो यहाँ भी टू पॉसिबिलिटीज़, और इसकी वजह से नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। फोर और फाइव को देखते हैं, ये फोर और फाइव, क्योंकि ये फोर भी इधर शामिल है और इस ग्रुप में शामिल है, तो मोर देन वन प्राइम इम्प्लीकेंट, इट मीन्स ये नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। और अगर आप फाइव को देखें तो ये मिन टर्म इसमें भी कवर हो रही है, लार्जेस्ट ग्रुप है, और इसमें भी कवर हो रही है, लार्जेस्ट ग्रुप है। इट मीन्स ये भी प्राइम इम्प्लीकेंट्स नहीं है, बल्कि नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, नॉन एसेंशियल। नेक्स्ट इसको देखें, एक ही पॉसिबिलिटी है इसकी, ये वन किसी और के साथ किसी और ग्रुप में शामिल नहीं है। इट मीन्स इस एक पॉसिबिलिटीज़ की वजह से ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। तो आप इसको इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। अब आपके अनकवर्ड ये रह गए, इनको देखते हैं कि क्या ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है या नहीं। इस वन को अगर देखें, ये फोर वंस और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, जब इनको देख रहे थे वहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ की वजह से इग्नोर हो गया था, लेकिन इस एक की वजह से, इस वन की वजह से ये आपका प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बन जाएगा। इस ग्रुप को आप फंक्शन में ऐड करोगे। आपने जब एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट आप फाइंड आउट कर रहे थे तो सारे के सारे वंस कवर हो चुके हैं। इट मीन्स इसमें कोई भी नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट इस फंक्शन में नहीं है। तो सारे के सारे सारे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं, तो सारी टर्म्स आपने ऐड करें। तो इसमें इस ग्रुप को लिखें पहले, ये आ जाएगा ए प्राइम बी, फिर इस ग्रुप को लिखते हैं, ये आ जाएगा ए चेंज हो गया, बी प्राइम, सी प्राइम, डी चेंज हो जाएगा, बी प्राइम, सी प्राइम। अब देखें,
दो ही ग्रुप हैं और दोनों के दोनों एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट थे, आपने इसको इधर लिख दिया और कोई भी आपको नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट इधर नहीं मिला। ये आपका फाइनल आंसर है। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। उसी तरह M2 को कंसिडर करते हैं। एक्चुअली हमने जो वंस होते हैं उन्हीं को कंसिडर करते हुए ग्रुपिंग करनी होती है। तो इस M2 को अगर हम देखें, ये बॉक्स नंबर 2 में है इसलिए M2 है। तो M2 को कंसिडर करते हैं, इसकी ये पॉसिबिलिटी क्या है, एक ही सिंगल पॉसिबिलिटी है और यही लार्जेस्ट ग्रुप है 2 का, तो 4 का ग्रुप तो हो नहीं सकता। प्राइम इम्प्लीकेंट में लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वंस देखने होते हैं, तो यही लार्जेस्ट ग्रुप है और यही एक सिंगल पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। इसको ग्रुप कर दें। नेक्स्ट इस वन को देखते हैं। ये M7 प्लेस पे है, देखें बॉक्स नंबर 7। तो M7 को जब आप कंसिडर करेंगे तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके साथ एक लार्जेस्ट ग्रुप बनाएगा, 4 का बन नहीं रहा, 2 का ही लार्जेस्ट होगा, और दूसरा ये भी बन रहा है। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ आपको इधर मिलेंगी, इसलिए ये नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। तो आप इसको छोड़ दें। इन दो को एक ही टाइम पे देख लेते हैं, 13 और 15 को। तो ये वन इधर भी ग्रुप बना रहा है और ये वन इधर भी ग्रुप बना रहा है, और 2 2 की ग्रुपिंग है, लार्जेस्ट ग्रुपिंग है। इट मीन्स ये वन जिन टर्म्स में शामिल है वो नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। इसी तरह इसको देख लें, ये M15 है, ये बॉक्स नंबर 13 था, ये 15 है। तो M13 जो है उसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये इसके साथ शेयरिंग, ये ग्रुप बना सकती है या ये ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ भी 2 ऑप्शंस हैं। तो इन 2 ऑप्शंस की वजह से ये जो ग्रुप्स हैं ये नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स होंगे। नेक्स्ट अब इसको देखते हैं। ये बॉक्स नंबर 9 है। तो देखें इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, ये वाली। तो इस सिंगल पॉसिबिलिटी की वजह से ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट डिक्लेयर होगा। अब हमने एसेंशियल देख लिए। अब ये जो वंस हैं अनकवर्ड, उसको देखना है। तो पहले एसेंशियल को लिख लेते हैं, फिर इन 2 को चेक करते हैं। एसेंशियल में पहले हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ये है ए प्राइम, बी चेंज हो रहा है, सी डी प्राइम। तो आपका बनेगा ए प्राइम सी डी प्राइम, ए प्राइम सी डी प्राइम। दूसरा ग्रुप इसको लिखना है, ए बी चेंज हो रहा है, ए सी प्राइम डी, ए सी प्राइम डी। अब देखिए ये दोनों एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स आपने बुलियन फंक्शन में ऐड कर लिए। अब आपने इन अनकवर्ड को फंक्शन के अंदर लेके जाना है। इनकी वजह से जो ग्रुप्स बन रहे हैं वो नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट थे, तो इसलिए हमने इसको ज़रा देखते हैं कि इसको कैसे देखते हैं। अब हम नॉन एसेंशियल को हैंडल करते हैं। ये जो 2 वंस हैं इनको कैसे कवर करने, तो मैंने एक ही टाइम पे सारा रिजल्ट लिख दिया। ये आपके एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स है, और इसके साथ अगर ग्रुपिंग करें तो ये बन जाएगा ए प्राइम बी सी, ए प्राइम बी सी। और जब आप इसके साथ ग्रुपिंग करें बी सी डी, बी सी डी, 2 ऑप्शन है। इसको इसके साथ ये रिजल्ट लिया जा सकता है या ये रिजल्ट लिया जा सकता है। अब इस वन को देखें, ये रिजल्ट लिया जा सकता है या ये। तो ज़रा देखते हैं इस रिज़ल्ट को, अगर इसको इस रिज़ल्ट को अगर लेना हो, ये हो जाएगा ए बी डी। तो ए बी डी, और दूसरी ऑप्शन है इस वन की इसके साथ, वो है बी सी डी। तो ज़रा गौर करें, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ये तो मैंडेटरी है, ये ऑप्शन या ये ऑप्शन या ये। थर्ड बी सी डी, ये ऑप्शन इसके साथ, इसके साथ। अब ज़रा गौर तलब जो बात है वो ये है, आपने इसमें से एक लेनी है और इसमें से भी एक ऑप्शन लेनी है।
और उनमें बी सी डी कॉमन है, ये चीज़ किस चीज़ को डायरेक्ट कर रही है? तो देखिए आपने इसमें से लेनी है तो इस बी सी डी को लें, इधर से भी लेना है तो वो भी बी सी डी को लें। अगर आप बी सी डी इसमें से लेंगे और बी सी डी इसमें से लेंगे तो दोनों का कि ऑरिंग बी सी डी प्लस बी सी डी इक्वल टू बी सी डी, तो जस्ट बी सी डी ही ऐड करने में ये आपका फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट होगा ए डैश सी डी डैश ए सी डैश डी प्लस इधर जस्ट एक बी सी डी ले लें। तो ज़रा गौर करें, ये चीज़ इधर भी नज़र आ रही थी। इसको इधर वन लेते हैं या इधर वन लेते हैं एक ऑप्शन, इसको इधर वन लेते हैं ये ग्रुप लेते हैं ये दूसरी ऑप्शन, और देखें इनमें ये ऑप्शन कॉमन है। इसकी एक ऑप्शन ये भी थी और इसकी एक ऑप्शन ये भी थी, तो क्यों ना यही कॉमन को ले लिया जाए बी सी डी। तो ये आपकी बेस्ट ग्रुपिंग होगी। तो बाज़ दफ़ा आपको ज़रा केयरफुल होना पड़ेगा कि ये जो ऑप्शंस हैं इनमें कोई कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन है तो इसको सिंगल टाइम लिया जाएगा, अदरवाइज़ अगर आप इन दो ऑप्शंस में से ये ले लेते और इन दो ऑप्शंस में से ये ले लेते तो इधर आपके पास दो टर्म्स आनी थी, जबकि इनमें एक कॉमन टर्म है, उसको लेने की वजह से सिर्फ एक टर्म ऐड होगी इस एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स में। तो ये आपका बेस्ट सिंप्लीफाइड फाइनल आंसर होगा। होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा।